नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि मीरा भाईंदर का काशी मेरा से आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से खड्डे के अंदर जो है एक गाड़ी जो है वो गिर चुकी है और उस गाड़ी को निकालने में इस लगभग 2 से 3 क्रेन जो है मौके पर आ चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले में एक व्यक्ति अभी भी गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है, जिसे दमकल विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की टीम लगातार कोशिश कर रही है उस व्यक्ति को बाहर निकालने में। लगभग 2.5 घंटा बीत चुका है, लेकिन अभी भी वह व्यक्ति गाड़ी में ही फंसा हुआ है। अब कितना वक्त लगेगा उस व्यक्ति को बाहर निकालने में और इस मामले में किसकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना जो है वो घटित हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर जो लोग आए थे, हमने उनसे भी बात की कि किस तरीके से ये घटना जो है वो घटित हुई है, इसके बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी है, आइए आपको दिखाते हैं। कितने वक्त से आप जय कुमार की इस लापरवाही भरे काम को देख रहे हैं? जी, जैसे अभी ये ग्रीन पार्क सोसाइटी और मक्का हाउस सोसाइटी के सामने जो मीरा गाँव स्टेशन का मेट्रो का काम चल रहा है, ये तकरीबन 1 साल से चल रहा है और मैं यहाँ ग्रीन पार्क सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। हमारे आजू बाजू मक्का हाउस सोसाइटी के जिम्मेदार मेंबर्स हैं। हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं लापरवाही तरीके से इनका काम चल रहा है और रात बेरात पब्लिक न्यूसेंस हो रही है। कई मरतबा हमने काशी मीरा पुलिस स्टेशन में एनसी कंप्लेंट की, इनकी वरिष्ठ को हमने रिक्वेस्ट किया, कंप्लेंट किया, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज देखा जा रहा है कि उनके खुद के डिपार्टमेंट के आदमी की बेरहमी से आज जान चली गई है या वो सीरियस तड़प रहा है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जो मेट्रो, जो डिपार्टमेंट अपने खुद के लोगों के, अपने खुद के डिपार्टमेंट के आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो हमारे आम आदमी की क्या सुरक्षा करेगा। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये ग्रीन पार्क मरकज़ ग्रीन पार्क मस्जिद है, जिसमें रोज़ का 500 से 1000 पब्लिक आती है, जुम्मा के वक्त हज़ारों लोग आते हैं। इसी तरीके से लापरवाही चलेगी तो हमारे आगे जानो माल को बहुत नुकसान है। रास्ते के बीच में 20 फीट खड्डा मारे और ना बैरिकेड वगैरह, और यहाँ से बच्चे हमारे स्कूल जाते सब, उनके जान को खतरा, पता नहीं चलेगा कभी भी गिर सकते हैं। और ऊपर एक बार कंप्लेन दिए थे, ऊपर से सामान गिर के एक बच्चे को चोट भी लगी थी, उसकी भी हम लोग ने कंप्लेन दर्ज किए थे कि भाई उसको चोट निकला, खून निकला था, कितना वो सीरियस था, लेकिन वो चीज़ की विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन के सब वो लोग काम कर रहे हैं इधर पे। और मैं यहाँ मक्का हाउस में ही रहता हूँ। एडवोकेट जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक एडवोकेट हैं जी, आप क्रिमिनल लॉयर से हैं जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जिस तरह से ये लापरवाही भरे काम हो रहे हैं जी, इसके अगेंस्ट में क्या आप कुछ पिटीशन फाइल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ये टोटल नेग्लिजेंस है और जो आज डेथ हुई है और इतना जान माल को जो नुकसान हुआ है वो इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। और आज रात में या कल सुबह में हम इनकी एक कंप्लेंट करेंगे नेग्लिजेंस की, और इसके बाद में हम कोर्ट में भी इनका केस फाइल करेंगे और हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये नेग्लिजेंस से आज एक आदमी की जान का नुकसान हो गया है, कल और भी जानों का नुकसान हो सकता है। वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गलत है वो बिल्कुल गलत है। इन लोगों का काम चलता है ना, तो स्कूल जाते बच्चे। ये मेट्रो स्टेशन का काम पिछले 3 साल से यहाँ पर चल रहा है और पिछले 3 साल में से अब तक मेरी नज़र में, मैंने अपनी इन आँखों से देखा हुआ है 3 हादसे बड़े बड़े। बाजू में समाधान होटल है, वहाँ का एक छोटा सा वर्कर सुबह पैदल यहाँ से अपने ड्यूटी पर जा रहा था, ऊपर से एक आरसीसी का ब्लॉक गिरा, उसके सर पे मार लगी। उसके नाम पर भी अभी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है। और इस केस को पूरा जो हैंडल करने वाले थे वो ऑफिसर का नाम है सोहेल पठान, जो सीनियर ऑफिसर है काशी मीरा पुलिस स्टेशन में। इससे पहले हमने और हमारे एक फिरोज़ भाई BST में जो एम्प्लॉई है, हम दोनों ने मिल करके वो सारी कंप्लेंट सबमिट किए। हम लोग हॉस्पिटल तक जा कर के आए। हमारे यहाँ पर एक संस्था चलती है फाउंडेशन, हम लोग 3-4 लोग मिल करके कुछ फ्रूट्स लेकर के गए और उसकी कारगुजारी सुनने के लिए कि भाई तेरे साथ हादसा कैसे हुआ। बोले मैं यहाँ से जा रहा था, मेरे सर पर ब्लॉक गिरा। इसके पहले ये RCC का जो काम चल रहा है, इससे पहले यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा वाला भी गिर चुका है। इससे पहले बारिश के अंदर 3 बाइक वाले एक साथ जगह पर गिरे। यहाँ के जो सेफ्टी इंचार्ज है, वहाँ पर हम लोगों ने राइटिंग में कितनी बार कंप्लेंट की है, MMRDA को कंप्लेंट की है, BMC को कंप्लेंट की है। यहाँ का ऑफिसर हमको क्या बोलता है कि तुमको जो करना है तुम लोग कर लो, तुमसे जो बनता है। फिर हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। सोहेल पठान को हम हमारी निगरानी में हमारे साथ हम लोग यहाँ तक लेकर के आए और पूरी कंप्लेंट हमने आगे से लेकर के अब तक हमने कितने अब तक कंप्लेंट फाइल कर चुके हम लोग इसके बारे में। ये हादसे हो रहे दिन ब दिन। यहाँ पर रात भर काम ये काम चलता है यहाँ पर, बगैर किसी सेफ्टी ऑफिसर के, बगैर किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के। यहाँ पर रात भर काम चलता है। यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। हमारे यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर 2-2 बड़ी सोसाइटी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब काम चलता है यहाँ पर, तो बड़ी बड़ी यहाँ पर वो लोखंड की पाइप रखी हुई है बीच में रास्ते में, और बड़ी बड़ी इनकी मशीन्स और इनकी मिक्सचर की गाड़ियाँ साड़ी। ये बीच में मैं 1 बजे रात को रिटर्न किसी काम से मैं लेट हो गया, उस दिन मैं रात को यहाँ पर आया। एक मिक्सचर की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, एक क्रेन यहाँ पर खड़ी है, एक सोसाइटी का यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कोई यहाँ पर कोई मसला चल रहा है इनका।
तो इतनी सारी कंप्लेंट करने के बाद आज तक नहीं हुई, और आज इन्हीं लोगों के साथ में ये हादसा हुआ बड़ा, तो आज लोग आए और आज हमारी सुनवाई हुई। ब्रिज है, ब्रिज जो बन रहा है ऊपर से हवे का जो ब्रिज चालू है, नीचे काम चल रहा था, उसके नीचे कम से कम 2 से 2.5 मीटर नीचे डीप है और उसके नीचे पोकल माटी है। कोई इसमें डंपिंग नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई रबड़ सोलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना स्टील है उसके अंदर। और बाई चांस इसके अंदर अभी फ़िलहाल 2 ब्रिज का जो कॉलम मेन फाउंडेशन, 2 ब्रिज का 2 कॉलम आता है, दोनों का फाउंडेशन नीचे से पोकल दिख रहा है, उसका नीचे कम से कम मिट्टी धंस चुकी है, उसका आगे जाके ब्रिज को भी नुकसान हो सकता है। ये जो हादसा हुआ उसी की वजह से हुआ? यह उसी की वजह से हो कि नीचे रबड़ सोलिंग नहीं है, कंक्रीट नहीं है, स्टील बराबर नहीं है, इसकी वजह से दलदल हो। इसकी अच्छी नहीं की गई है। हाँ? पाइलिंग इसकी अच्छी पाइलिंग है मगर नीचे दलदल है, उसके रबड़ सोलिंग जो होता है नीचे मटेरियल बराबर इस्तेमाल नहीं किया। डंपिंग जो होता है, ब्रिज बनता है, रोड बनती है, उसके पहले रबड़ सोलिंग होती है, पत्थर होता है, उसका चेकिंग होता है, उसके बाद इसका होता है। ये फाउंडेशन कच्चा पड़ा, अभी इसके बाजू में 2 कॉलम है, का कोई भरोसा नहीं, ब्रिज कभी भी ये कॉलम सटक सकता है। बहुत ही दुखद घटना घटी है, जहां आप देखेंगे कि इतनी बड़ी मिक्सर गाड़ी धंस गई है और उसमें एक की जान भी चली गई है। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, ये MMRDA और जो ठेकेदार है जे कुमार कंपनी बहुत ही लापरवाही के साथ इस मीरा भाईंदर में काम कर रही है। कई ऐसी घटनाएं हो गई और एक घटना है जिस तरह से उन्होंने एक खड्डा खोद करके रखा था और खड्डे के अंदर जाकर के RMC की भरी हुई गाड़ी गिर गई, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और एक की दर्दनाक मौत हो गई। और इसके साथ में मीरा भाईंदर मनपा का भी जवाबदार पकड़ूंगा, क्योंकि मीरा भाईंदर के महापालिका के हद में जो है इस प्रकार के काम हो रहे हैं, तो इनका भी 10 दिन का रूटीन बनना चाहिए और इसके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए और 10 दिन का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि आज शहर में कहाँ से कहाँ कितना काम हुआ और कल क्या काम होने वाला है, इसका एक रिपोर्ट कार्ड बननी चाहिए। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है मीरा भाईंदर के अंदर कि MMRDA के तहत जो काम हो रहा है, इस पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, आयुक्त से लेकर के संबंधित सभी अधिकारी लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं और वो सीधा कहते हैं कि भाई ये MMRDA का काम चल रहा है, ये LNT का काम चल रहा है या ये अदानी का काम चल रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये मीरा भाईंदर शहर के अंदर ही तो काम हो रहा है। आप देख रहे हो कि बीच में कुछ साल पहले भी एक लड़की की मौत हो गई थी, बीच में कुछ 2 मजदूर घायल हो गए थे, 1 मजदूर मर भी गए थे। तो इस प्रकार का कुमार इतनी बड़ी कंपनी है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में इनका मेट्रो का काम चल रहा है और ऐसी बार बार जब घटनाएं होगी, इससे इस शहर का भी बदनाम हो रहा है और महाराष्ट्र राज्य सरकार का भी बदनामी हो रही है और MMRDA का भी बदनामी हो रहा है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संबंधित जो अधिकारी हैं, नगर विकास के मंत्री हैं, सचिव हैं और खास करके मनपा के आयुक्त और पुलिस आयुक्त से भी है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी इसका 10 दिन का रिपोर्ट कार्ड ले कि आज शहर में आप क्या क्या काम करने वाले हो, किस तरह से आप काम आगे करोगे। आपका 1-1 हफ्ता का रिपोर्ट कार्ड बननी चाहिए और इसके ऊपर सुपरविजन मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के संबंधित अधिकारी और पुलिस आयुक्तालय के संबंधित अधिकारी, इसका एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए और इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए।